शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया बालम आओ हमारे देश। तू इतना नीचे गिर जावेगी यो सपने में भी न सोचो तो मैंने। अरे मारी छोरी ठाकुर मदर सिंह की छोरी इतनी कुलच्छिणी डूब के मर जानो चाहे मैंने। अपने आंसू बहाने के वास्ते थारे को सिर्फ विक्रम को ही कांधों मिलियो थो। बस बापू, बस आपने विक्रम को देखो। हाँ, अपनी आंखों से हरे कमरे से निकलते देखो। और उससे क्या फर्क पड़े, वो अठे सिर्फ थारे से मिलने आ सके है क्योंकि वो तन्ने जाने। विक्रम बाहरे कोई ना, आपकी छोरी रुक्मी ने भी जाने। आपने सिर्फ विक्रम को अट्ठे देख लिया और हरे पर लांछन लगा लिया कि मैं उल्टा हूं। एक बार भी आपने हरे से पूछना जरूरी ना समझो कि वो अट्ठे क्यों आयो है। कुलक्षणी मैं ना, आपकी छोरी रुक्मी है। मैं भूली ना हूं कि मैं ठाकुर रणवीर सिंह की बीदड़ी हूं और ना ही कभी भूलूंगी। इसी वास्ते तो अपनी सौतन को भी अपने बींद के भूले हुए प्रेम के साथ अपनी छाती पर ढो रही हूं। पर आपकी बेटी चाहे है कि मैं ठाकुर सा को भूल जाऊं ताकि वो अठे एकली राज कर सके। उन्होंने ठाकुर सा से कहकर विक्रम को अठे नौकरी पर रखवाया ताकि मैं अपने गृहस्थी में आई हुई आंधी से टूटकर बिखर जाऊं और अपने प्रेम ही को सहारा ले लूं। उसके कांधे पर अपने आंसू बहाऊं और इस बात को फायदा उठाकर आपकी रुक्मी मारो ब्याह विक्रम से कर सके। और खुद अठे ठाकुर सा की एकली बींदड़ी बढ़कर रह सके। क्यों क्या कह रही है तू? बारे पर तो आपको विश्वास ही ना है तो जाकर अपनी छोरी से पूछ लीजिए। साल को उसका बिछड़ा प्रेम मिल जावे तो वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। आज आप फिर से रसाल ने उसका प्रेम विक्रम लौटा दोगे, तुम्हारे को सारी खुशियां मिल जाएगी। तो तू है जिसने रसाल और विक्रम को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया ताकि रसाल की खुशियां छीनकर तू खुश रह सके। अरे थारे दिमाग में गंदी भावना कैसे आ गई? तू इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? ये तो मैं कभी सोच भी ना सकता। अब खड़ी खड़ी ठाकुर सा ने क्या देख रही है? मैं थारे से पूछ रहा हूं, थारी रसाल और विक्रम को मिलाने की मनसा मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। अरे थारी हिम्मत कैसे हुई विक्रम को हवेली में बुलाने की? विक्रम को मैंने बुलाया, रुक्मी ने नहीं। और विक्रम को रसाल से मिलवाने की वंशा भी मेरी है, रुक्मी की नहीं। इसलिए आप प्लीज रुक्मी पर गुस्सा मत होइए, मुझसे बात कीजिए। ठाकुर सा यह बात ठीक ना है। अरे रुक्मी तो ऐसा कैसे होने दे रही है? ठाकुर सा की तो याद ना है पर थारी याददाश्त तो ठीक है। या फिर ठाकुर सा की याद ठीक ना होने का फायदा उठाकर तू रसाल को अठे से निकालना चाहे? बापू आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप लगातार रुक्मी को इस तरह डांटते रहेंगे तो फिर मैं अपनी बात कैसे कह पाऊंगा? ना ठाकुर सा ना, ये बात सुनना तो दूर, सोचना भी मुनासिब ना है। अरे आप अपनी याददाश्त के कारण समाज की परंपरा और सभ्यता को भूल गए होंगे पर रुक्मी तो ना भूली है। इसने कैसे रसाल और विक्रम को आपको मिलाने दियो? रसाल और विक्रम का वापस एक होना असंभव है। ये अनहोनी है। ये अनहोनी नहीं है बापू, और ये किसी भी तरह से असंभव भी नहीं है। अगर आप हम सबकी जिंदगियां सामने रखकर सोचेंगे तो आपको भी ये संभव लगने लगेगा। पहले विक्रम और रुक्मी भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब मैंने इनके सामने अपनी बात रखी
तो इन्हें भी इस बात का एहसास हो गया कि इसी राह में हम सबका हित है, हम सबका। गलत है ये। किसी को कोई मंजिल ना मिलेगी, सबकी जिंदगियां भटक जाएंगी, बिखर जाएंगी ना, इसको अंजाम ठीक ना होगा। बापू अभी तो मैंने अपनी बात शुरू भी नहीं की और आप अंजाम तक पहुंच गए। क्या अंजाम होगा आपकी बेटी रसाल का? मैं साफ साफ कह चुका हूं कि मैं रुक्मी से प्यार करता हूं। रसाल को मैं वो खुशियां नहीं दे सकता हूं। क्या एक पिता होने के नाते आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी खुश रहे? ठाकुर साहब, खुशी के नाम पर आप समाज के सवालों का जहर पीने के वास्ते बोल रहे हैं आप रसाल को। जिस दहलीज को लांग कर घर की बीननी आखिरी बार अर्थी पर सवार होकर जाने को वचन लेवे है, वो किसी गैर मर्द को अपना बिंद कैसे मान सके? मैं रसाल को इस बंधन से मुक्त कर दूंगा, कानूनन तलाक ले लूंगा उससे। मारी रसाल को ऐसी जगह साई की चौराहे पे ना खड़ा करो ठाकुर साहब। ऐसा धर्म संकट ना पैदा करो, ऐसे समाज और बिरादरी के कटघरे में ना खड़ा करो जहां सिर्फ सवाल ही सवाल होंगे और जवाब देने वाला कोई ना होगा। तब तो आपने समाज की परवाह नहीं की थी बाबू, जब रसाल से उसकी खुशियां छीन ली थी। अपनी पगड़ी उसके पैरों में रखकर आपने विक्रम से उसे हमेशा के लिए दूर कर दिया था। उसके ना चाहते हुए भी आपने उसकी शादी मुझसे जबरदस्ती करवाई। और रुक्मी, उसके साथ क्या किया आपने? हवेली में एक दासी बनने के लिए छोड़ दिया, लेकिन आपने अपना मुंह नहीं खोला। यहां किसी से भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई आपकी। तब कहां गया आपका समाज? तब आपने एक पिता का फर्ज क्यों नहीं पूरा किया? आज रसाल को मुझसे खुशियां नहीं मिल सकती हैं, यह बात तय है, और इस सबके जिम्मेदार हम सभी हैं। आपको तो बहुत पहले पता चल गया था ना कि आपकी पत्नी ने वो चिट्ठी बदल दी है जो रुक्मी ने मुझे लिखी थी, तो क्यों चुप रहे आप? अरे क्यों नहीं बताया मुझे आकर? क्यों करवा दी रसाल की शादी मुझसे और उसे ये खुद खुद कर जीने पर मजबूर कर दिया? तब आपको मान मर्यादा का ख्याल नहीं आया? तब मैं रुक्मी को पिता होने के नाते मजबूर था। जिस दुविधा में मैंने रसाल को ब्याह आपसे करवाया, ऐसी स्थिति फिर पैदा ना करो। रसाल को अठे हवेली में ही रहने दो। इसका मतलब आप इस बात से खुश हैं कि रसाल इस हवेली में रहे, भले एक दासी बनकर रहे, लेकिन उसे उसकी जिंदगी में खुशियां ना मिले। और क्यों? सिर्फ समाज के डर से। यही कहना चाहते हैं ना आप? मारी रसाल आपके बिना जीते जी मर जाएगी। इस बात का ख्याल आपको तब क्यों नहीं आया जब मठ में आके आपने रुक्मी और मुझे आशीर्वाद दिया था हमेशा साथ रहने का, खुश रहने का? तब क्यों नहीं सोची आपने ये बात? बोलिए, जवाब दीजिए। तब आपको रसाल की खुशी का ख्याल क्यों नहीं आया? तब क्यों चुप रहे आप? तब भी मैं मजबूर था। ऐसा ना है कि मठ में रुक्मी को आपके साथ देखकर मैंने चुप्पी साध ली, बल्कि रुक्मी ने ही मारे को बताया कि मारे चुप रहने में ही आपकी खुशी है, आपकी भलाई है। अब भी तो मैं वही कह रहा हूं कि मेरी खुशी, मेरी भलाई रुक्मी के साथ है और रसाल की भलाई, उसकी खुशी विक्रम के साथ। रसाल विक्रम से प्यार करती थी, ये आप भी जानते हैं। देखिए, भूल हम सबसे हुई है और हमें मौका मिल रहा है उस अपनी भूल को सुधारने का। आप मुझे रोकने के बजाय मेरा साथ दीजिए बापू, ताकि हम अपनी की हुई गलती सुधार सकें। बापू प्लीज, कुछ देर के लिए समाज को बुलाकर आप अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचिए प्लीज। हर पिता अपनी छोरी की खुशी चाहे, बारी भी यही कामना थी, और मैं अभागो पिता, न जाने कैसा श्राप है ये कि एक छोरी को खुशी देने के वास्ते दूसरे की छीननी पड़े। अरे इससे तो अच्छा हो तो कि मौत आ जाती मारे को। ना रो बापू, आप ठाकुर साहब की बात को एक बार गौर करो। बापू, बापू, मैं आपकी बेटी रुक्मी का बींद हूं। क्या समाज में मैं आपका सिर नीचे होने दूंगा? नहीं ना। और फिर समाज तो हम सबकी भलाई के लिए बनाए गए हैं ना। जब उन्हें हित अहित का पता चलेगा तो वो भी हमारे फैसले से सहमत होंगे, आप देखना। और फिर मैं हूं ना, परिवार और समाज दोनों को समझाने की जिम्मेदारी मेरी। आप बस मेरा साथ देकर हमारे इस काम में हमें आशीर्वाद दीजिए।
बाकी सब मैं संभाल लूंगा पापा। मैं आपकी इस फैसले में शामिल होने से पहले मैं विक्रम से मिलना चाहूं। अरे काका साहब आप हटे। मारे को पतो चाल गयो है कि ठाकुर रणवीर थारे को मैनेजर रख लियो है और तू के मैनेज कर रही है यो भी मारे को पतो चाल गयो है। मैं कोशिश कियो तो काका साहब कि मैं रणवीर के प्रस्ताव को स्वीकार ना करूं, पण फिर भी स्वीकार कर लियो। अब ठाकुर रणवीर सिंह की तर्क के आगे मारे को उनके प्रस्ताव को स्वीकार ना करने की कोई वजह ही ना थी। काका साहब, अगर आप मारे को कोई बात सुनाने आए हो तो कहीं थारे को ऐसो कहीं लग रहा है शायद रसाल ने आपसे मारी शिकायत की होगी, इस वास्ते। काका साहब, इससे पहले कि आप मारे से कुछ भी कहे, मैं आपसे अपने दिल की बात कह देना चाहूंगा। पिछली बार अपने पगड़ी की मान रखने वास्ते मैंने अपने काड़जे पर पत्थर रख दिया था, पर ना रसाल की कुर्बानी काम आई, ना मारो त्याग। काका साहब, मैं रसाल ने फिर से खुश देखना चाहूं, उसे जीवन पर आंसू बहाते ना देख सकूं। आज रसाल अपने जीवन में जो लड़ाई लड़ रही है उसमें उसे मात के सिवा और कुछ भी ना मिलेगा, और मैं रसाल ने खोना ना चाहूं। अगर आपने ऐसा लागे कि मैंने जो किया है वो गलत किया है तो आपने मने जो कहना है कह दीजो, पर मैं अपने कदम पीछे ना हटाऊंगा। विक्रम, मैं थारे से कुछ पूछने ना आया हूं, पर रसाल के प्रति थारी भावना जानकर मारे को यकीन हो गया है कि रुक्मी और रणवीर के फैसले में मारे को भी उनको साथ देना चाहिए। विक्रम, मैं थारे से जानना चाहूं, एक पल के लिए समाज को भुला भी देवें, पर एक सवाल तो फिर भी सवाल बन के खड़ो है और उसको जवाब थारे से जानना बहुत जरूरी है। आप मारे से क्या पूछना चाहते? तू जाने हैं, रणवीर और रसाल के ब्याह ने 1 साल हो गया है और रसाल रणवीर के बच्चे की मां बनने वाली है। अरे भले ही तू आज रसाल को दुख ना देख सके है, पर कल रसाल को बच्चों थारे सामने एक सवाल बन के खड़ो हो जाएगा। आज मैं हमारी छोरी ने दुख के भंवर में देखकर भी कुछ न कर पा रही हूं, और कल तुम्हारी लाचारी देखी भी न जाएगी। तुम्हारी बात समझ रही हो ना विक्रम? अरे जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठानो कि कल को सबको जीड़ों दोपहर हो जावे। काका साहब, मैं अपनी दुविधा समझ रही हूं। आपने अटे आकर मारे से अपने दिल की बातें बांटकर मारा मान बढ़ा दियो है। मारे नजर में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है काका साहब। मैं अपने यकीन दिला दूं कि मैंने जो फैसलो लियो है सोच समझ कर लियो है, और मैं रसाल ने हर हाल में अपनाने वास्ते तैयार हूं। मैंने ठान लिया कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम्हारी और विक्रम की शादी करवा दूंगा, और यह रुक्मी का नहीं, मेरा सुझाव था रसाल। उल्टा मने माफ कर दे छोरी, सारी बात जाने भी नहीं मैंने थारे पे हाथ उठा दिया। अब तो आपको यकीन होगी होवे को कि इस सबके पीछे किसको हाथ है। आपने जरूर मारी तरह ही रुक्मी जी को समझाया होवे को, उनके गाल पर तमाचो मारकर
ताकि आपकी वो छोरी दोबारा से ऐसी हरकत करने की कोशिश भी ना करे। बोलो बापू, मारियो ना आपने उनके गाल पर तमाचो। सारी खुशियां मिटाने को सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं। अपनी पगड़ी थारे पैरों में डालकर थारी खुशियों का बलिदान मांग लिया। तूने चोरी होने को फर्ज पूर्वक किया। मैं थारे को थारी खुशियां वापस दिलाऊंगा। आपको भारी खुशियों को ख्याल घड़ी देर से आए हो बापू। आज तो हालात ने भी भारे खिलाफ करती होगी। एक बार ना 1000 बार ठाकुर साहब बारे से कह चुके हैं कि वो भारे को पहले जैसी खुशियां ना दे देंगे। इसीलिए तो कहूं चोरी, अरे खुशियां तारे सामने है, समेट ले, संभाल ले। जो थारा था ना वो आज भी थारा है। छोरी, अरे विक्रम ही थारी खुशी है, थारो भविष्य है। स्वीकार कर ले इसने। विक्रम थारे से घणो प्रेम करे, थारे को अपनाना चाहे। अरे थारे बीते हुए जीवन से इसको कोई वास्ता ना है। आज भी इसके मन में थारे प्रति घना प्रेम है। एक बार थारे को खो चुकी है, अभी थारे को ना खोना चाहे। चली थारो हाथ बढ़ा, जो थारो हाथ थामना चाहे। बस करो बापू, बस करो। कुछ देर वास्ते भारे को ला क्यों? भारे बापू भारे से बोल रहे, पर अब भारे को मालूम रुक्मी जीजी के बापू अपनी छोरी वास्ते मारी खुशियां छीनने आए हैं। मारी उम्मीद भी बारे से छीनकर अपनी छोरी ने देना चाहो हुआ। रसाल मारी बात सुन। भारे को लाग्यो कि आपको भारे पर तरस आ गयो है, पर आप तो अपनी छोरी को रास्तों साफ करने वास्ते भारे पास आए, ताकि मैं उड़ के रास्ते से हमेशा वास्ते हट जाऊं। रसाल, तू मारे को गलत समझ रही है। सब कुछ समझ में आ रही हो मारे को। आप दोनों चले जाओ अट्ठे से। मारे को किसी की भी कोई बात ना सुनी है। कहा था बड़े ठाकुर साहब से और जीजी से भी कि उस विक्रम ने मैं भुला चुकी हूं, जिससे मैं प्रेम करती थी। चले जाओ आप दोनों अट्ठे से, जाओ। रसाल, देख मैं जानू कि थारे को मारे से फिर से जुड़ने में तकलीफ हो रही है, पर इसी में ही सबकी भलाई है। और जो चीज हाथ में लगनी ना है, उस चीज के लिए हाथ फैला के क्या फायदा? बस विक्रम, बस भुला चुकी हूं मैं थारे को। थारे को थारे से हमदर्दी जरूर थी, पर आज वो भी खत्म हो गई है। इस वास्ते तो ये भ्रम में ना रहना कि मैं थारे को मिल जाऊंगी। आप सब भारे खिलाफ जाकर भारे को तोड़ने की लाख कोशिश कर लो, ना टूटूंगी मैं। जरूरत हुई तो मिटा दूंगी खुदड़े, और अपने उम्मीद के चिराग ने आपकी चलाई हवा से बुझड़े ना दूंगी, ना दूंगी।